आज इमरान खान पेश हो गए, अदालती हुक्म की तामील उन्होंने की, फिर अदालत के रूबरू भी पेश हो गए। लेकिन जो आज सूरत हाल हमने देखी सनी साहब, जिस तरीके से लाहौर ही निकले हैं, ऐसा लग रहा था पूरा लाहौर ही बाहर आ गया। क्या कहेंगे आप? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, लेकिन अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं क्योंकि हमें ज़ुबैरी साहब हमारे साथ हैं और एक और बहुत बड़ा लीगल एक इशू आज पैदा हुआ है, वो सदर मुमलिकत ने जो इलेक्शन की तारीख दी है 9 अप्रैल की। तो ज़ुबैरी साहब, जो इलेक्शन एक्ट है 2017, उसका सेक्शन 57 ऐवान सदर ये कह रहा है कि उन्होंने उसको इन्वोक किया है, लेकिन जो हकूमती अकाबरीन हैं, वज़ीर कानून को मैं सुन रहा था, वज़ीर दाखिला को और फिर वज़ीर इत्तलात और नशरियात, उन्होंने बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं सदर साहब पर। आप क्या समझते हैं ये जो सारा मामला है? पहले तो इस पर ज़रा अपना कमेंट फरमा दीजिए और फिर इसका वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। देखिए, शुक्रिया समी साहब। देखिए, मैं आपको आइन और कानून के हिसाब से बताऊं। देखिए, ये असेंबली जो डिज़ोल्व हुई है, पंजाब असेंबली की अगर हम बात करें KP के आर्टिकल 100 पंजाब असेंबली आर्टिकल 112 के तहत हुई है, वो गवर्नर ने नहीं की। तो उसमें वो 105 नहीं लगता, जिसके अंदर अगर गवर्नर तहलील करता है असेंबली तो फिर गवर्नर साहब जो है उसमें डेट दे सकते हैं। तो ये उस तरह से नहीं हुई है। तो जब इसके साथ फिर आपको 224 क्लॉज 2 पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर लिखा हुआ है कि जब असेंबली, नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली डिज़ोल्व होगी तो उसका इलेक्शन 90 दिन के अंदर कराना होता है, ये होता है। अब इसको आप सेक्शन 57 जो आपने फरमाया इलेक्शन एक्ट का, उसके साथ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अंदर क्लियरली लिखा हुआ है कि जी जब असेंबली डिज़ोल्व होती है, नेशनल या प्रोविंशियल, तो जो उसका असेंबली डिज़ोल्व होने के बाद सदर जो है वो तारीख देते हैं विद इन कंसल्टेशन विद द इलेक्शन कमीशन। तो ये इस तरह से ये तीनों आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और सेक्शन 57 ऑफ द एक्ट साथ पढ़ना पड़ेगा। और इस तरह सदर ने अपनी उसको इस्तेहकाक को इस्तेमाल करते हुए अपनी पावर को सेक्शन 57 ने ये डेट दे दी है। दूसरी बात आपने कही, जो उनके बारे में बातें हो रही हैं, बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि वो सदर मुमलिकत हैं, हमारे वफाक की वो निशानी है, सदर मुमलिकत हैं। तो हर इंसान को आप उनसे बात से इख्तिलाफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनके मर्तबे के उसको नहीं नुकसान पहुंचाना चाहिए, क्योंकि इससे फेडरेशन को नुकसान पहुंचेगा। आई होप ये लोग जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो ये समझेंगे कि जो बातें हो रही हैं कुछ दिनों से, वो सब इस चीज़ को नुकसान पहुंचाने के, इससे हमारे वफाक को नुकसान ना पहुंचे। सर ठीक है। अच्छा, इसमें ना जो अब इसका सेक्शन 57 का जो सब क्लॉज 2 है, वो ये कहती है कि विद इन 7 days ऑफ द अनाउंसमेंट अंडर सब सेक्शन 1 द कमीशन शेल बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजेट एंड बाय पब्लिकेशन ऑन इट वेबसाइट कॉल अपॉन द वोटर्स ऑफ द नोटिफाइड असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स इन अकॉर्डेंस विद द इलेक्शन प्रोग्राम। लेकिन इलेक्शन कमीशन तो ना सदर साहब के साथ कंसल्टेशन में शरीक हुआ है, और जो उनका रवैया लग रहा है वो तो हुकूमत के साथ हैं, वजारत कानून के साथ मिलकर जवाब दे रहे हैं। अब अगर एक सीन पैदा हो जाता है, जो 9 अप्रैल की तारीख दी है सदर साहब ने, उस पर इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराता, तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फिर एक क्राइसिस हो जाएगा, फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा। देखिए, बिल्कुल आप देखिए, आपने बात बजा फरमाई। देखिए, सेक्शन 57(1) जो है वो क्लियर है कि तारीख जो सदर साहब को देनी है जनरल इलेक्शन की, वो आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। लेकिन उन्होंने कमीशन को बुलाया कंसल्टेशन के लिए, उन्होंने जाने से माजरत कर ली, उन्होंने ख़त लिख दिया सदर साहब को। अब सदर साहब के पास क्या इख्तियार रह जाता है? उन्होंने आज तारीख दे दी, अब कमीशन की तरफ से ये आएगा कि हमारी तो कंसल्टेशन नहीं हुई। अब उन्होंने कहा कि जी आए नहीं, तो अब दूसरी बात है, सदर ने अब डेट दे दी, कमीशन आया नहीं है, अंडर 57(2) उनको सारा नोटिफिकेशन इशू करना है। वो इस बात से हो सकता है मना कर दें कि जी हमने तो आपसे कंसल्टेशन की नहीं, हम आपको नहीं। तो ये टोटल ब्रेक डाउन की तरफ जा रहे हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल के ब्रेक डाउन के लिए। तो इसको फिर ये मामला जो होगा इवेंचुअली फिर सुप्रीम कोर्ट में ही जाके तय होगा। लेकिन जो भी हो रहा है, ये बहुत अफसोस है कि इस तरह से ये हो रहा है, ये चीज़ें हो रही हैं। जी, तो जो अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस हैं स्पीकर्स की कि सुप्रीम कोर्ट कहे तारीख का ऐलान करे, वो तो इनफ्रक्चुअस हो गई होगी, क्योंकि अब सदर साहब ने तो दे दिया, ऐलान कर दिया, तारीख तो आ गई इलेक्शन की। अब फर्दर अगर इसकी कोई चाहिए, वजाहत चाहिए, तो या तो फिर गवर्नमेंट जाए या कोई और आदमी जाए, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं इस पर अमल दरामद करता तो। देखिए, अब 7 दिन का पीरियड आपने खुद फरमाया, 57(2) के अंदर 7 दिन का पीरियड है, जिसके अंदर उन्होंने नोटिफिकेशन में पढ़ दूँ इन ऑन दी
नहीं पब्लिकेशन टू इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव, तो लिखा है विद इन 7 डेज, तो 7 दिन के अंदर उनको ये नोटिफिकेशन निकालना है। अब वो 7 दिन के अंदर अगर वो नहीं करते तो नेचुरली फिर एक इशू आ जाएगा। तो यही कोर्स वो केस इन्फ्रक्चर्स मैं नहीं समझता, जो केसेस पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में उसमें यही कहा गया था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने चाहिए। तो ये बात तो अभी कोर्ट के सामने है कि 90 दिन में, क्योंकि अभी तक तारीख नहीं दी गई थी, तारीख नहीं दी जा रही थी। अब क्योंकि सदर ने एक तारीख दे दी है, लेकिन उसमें यह बहाम होता है कि हो सकता है कमीशन की तरफ से ये आए कि जी हमारी कंसल्टेशन नहीं हो, और आप कह रहे हैं कि उन सदर साहब पे आज बहुत अजीब बातें भी की जा रही हैं, उनके मर्तबे के ख़िलाफ़ भी बातें की जा रही हैं। तो इसे अब देखना होगा कि फिर इस तरफ हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, और इसमें अब देखना है कि रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को हमें खड़ा होना है रूल ऑफ लॉ के लिए, और सुप्रीम कोर्ट बार भी इसी पे खड़ी होगी, रूल ऑफ लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की तरफ। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह, और अब आप मुझे देख सकते हैं सिर्फ बोल न्यूज़ पर। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज़ पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।